देखिए, ऐसा है कि समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार से कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम करती है और अभी तक उसको लागू नहीं किया है। और जबकि हमारे संविधान में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 44 में भी ये साफ लिखा है कि सरकार को एक प्रयास करना होगा कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। लेकिन हमारे देश में इतने सालों के बाद भी अभी तक समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया गया है। बस ये गोवा एक राज्य ऐसा है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। वैसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और जब इसको लागू कर दिया जाएगा तो इससे क्या क्या बदलाव आएंगे या इसका प्रभाव किन लोगों पे पड़ेगा, किन कानूनों पर पड़ेगा, आखिर इसको हम कैसे समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या होता है समान नागरिक संहिता, और उसी के संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि ये समान नागरिक संहिता का मतलब केवल उन कानूनों से है जो कानून धर्म के अनुसार अलग अलग हैं। मतलब हिंदुओं के लिए अलग हैं और मुस्लिमों के लिए अलग हैं। वैसे तो हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी ये सभी के लिए लगभग सेम है, लेकिन जो पर्सनल कानून हैं, मतलब पर्सनल ज़िंदगी से जुड़े हुए, जैसे कि शादी और शादी के बाद तलाक अगर होता है उससे जुड़े कानून, और फिर गोद लेना या वसीयतनामा, मतलब वसीयत में कैसे किसके नाम कोई संपत्ति जाएगी, उत्तराधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकारी कब बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदू का एक परिवार है, उसमें जिसके नाम संपत्ति थी उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये सारे नियम कानून अलग अलग होते हैं। हिंदू और मुस्लिम और ईसाई ऐसे और धर्म हैं जिनके कानून अलग अलग हैं। लेकिन आर्टिकल 44 ये कहता है कि इन कानूनों को अलग अलग ना रखो, समान रूप से लागू करो। जबकि गोवा राज्य एक ऐसा है जिसने ये काम कर दिया है, उसने लागू कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बस ये कह दिया जाता है कि इस पर हम जल्द से जल्द काम करेंगे। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि आखिर क्या बदलाव आएंगे अगर ये लागू हो जाएगा तो। अगर सरकार इसको लागू कर देती है तो ये बदलाव केवल उनमें आएंगे जो इससे संबंधित हैं। मतलब कि जैसे विवाह का जो नियम कानून है, हिंदुओं के लिए अलग है और मुस्लिम के लिए अलग है। तो इसीलिए अगर ये सिविल कोड लागू हो जाता है तो फिर सबके लिए एक सा कानून रहेगा। मतलब कि मुस्लिम भी शादी इतनी कर पाएगा या एक कर पाएगा, उसके अलावा नहीं कर पाएगा, करेगा तो किस कंडीशन में करेगा, ऐसे ही हिंदू के लिए होगा और धर्मों के लिए होगा। और फिर जो गोद लेने का नियम है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, अगर वह किसी बच्चे को गोद लेता है तो उस पर क्या क्या नियम कानून बनाए जाएंगे, और मुस्लिम है तो उसके लिए अलग रहेगा। लेकिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसको एक कर दिया जाएगा। तो केवल 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बता चुका हूँ, शादी और तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार का नियम है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखिए, अगर सही को देखें तो ये अच्छी चीज़ है। केवल इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में ये चीज़ पहले से ही लागू है। जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, इन सारे देशों में पहले से ही एक कानून लागू है। हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तो इसलिए अच्छी चीज़ रहेगी, एकता मजबूत होगी देश की, क्योंकि समान कानून होंगे तो बहुत सी जगह पर ये नहीं लगेगा कि आप हिंदू हो तो अलग कानून है, मुस्लिम हो अलग कानून है। मुस्लिम को लग रहा है बताइए मेरे यहाँ अच्छा कानून नहीं है, हिंदुओं में सही कानून है, हिंदू को लग रहा है मुस्लिम के लिए सही है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी।